हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। और आज हम लोग जाने वाले हैं पूना से बार्शी, जो अपना होम टाउन। अप्रॉक्सीमेटली 250 किलोमीटर डिस्टेंस रहने वाला है। और बड़ी बात यह नहीं है कि सिर्फ 250 किलोमीटर डिस्टेंस है, बड़ी बात यह है कि हम लोग जाने वाले अपने टाटा टियागो ईवी से। ये सबसे बड़ी बात है जो यहाँ पे नोट करनी चाहिए, क्योंकि इसकी रेंज कंपनी क्लेम कर दी है 315। ओडोमीटर पे 100% चार्ज होने के बाद 218 दिखा रहा है, पर रियल लाइफ एसी चालू करने के बाद 185 दिखा रहा है। तो नॉट श्योर कहाँ तक पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे। एक अलग सा एक्सपीरियंस रहने वाला है। हम लोग निकले उससे पहले मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाता हूँ कि जो हम लोगों ने जिसे हम लोग हिंदी में पूर्व तैयारी कह सकते हैं। यार खुल जाए यार, ये इसका एक प्रॉब्लम है ना कि इसको अपने को इतने पैसे देके भी अगर इसको ऐसे ही खोलना पड़ रहा है तो क्या ही है दिक्कत यार। तो गाइस ये है अपना चार्जर। और एक चीज़, ये थोड़ा सामान है अपना, ये है अपना एक्सटेंशन केबल, जिससे हम लोग कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में चार्ज कर पाएंगे। और ये अपना बोर्ड है जहाँ पे आपको बड़ा वाला सॉकेट, और ये जो आपको दिख रहा है ये बटन नहीं है, दिस इज MCB। तो ये आपको सिमिलरली कैसा दिखेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अपने टाटा का जो कंपनी से अपने को मिला है, तो ये तो अपना सॉकेट है, और ये अपना सॉकेट और ये अपना MCB। तो इन केस ऑफ वोल्टेज फ्लक्चुएशन दिस वर्क एज एन प्रिकॉशनरी मेजर। तो इसी तरह हमने उसमें भी ये लगाया हुआ है MCB, ताकि कोई भी दिक्कत हो, वोल्टेज कम ज़्यादा हो, फ्लक्चुएट हो तो ट्रिप हो जाए, अपना चार्जर एकदम सेफ रहे। बाकी भाई भरते अपना सामान। और मेन बात तो ये है कि अपनी जो सेल्टोस है वो आज यहीं पे खड़ी रहने वाली है, और कृपया गेट बंद करेगा बोर्ड अपना घर। तो गाइस हमने ट्रिप कर दिया है 100% चार्ज है, 196 किलोमीटर्स की रेंज दिखा रहा है। अगर मैं AC ऑफ कर दूं तो 218 की रेंज दिखा रहा है। मतलब बिना AC के जाना पड़ेगा क्या? देखो, अगर 218 रेंज दिखा रहा है, इन केस मैं AC का बटन ऑटो पे करता हूँ तो 196 टू 18 196। टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी है। आ गया गाइस अपना पाटस का पहला टोल। गाड़ी चल चुकी है ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर्स, और 150 का रेंज अभी भी दिखा रहा है। अपना टोल खुल गया, ये अपने भैया। तो गाइस जो 80 का स्पीड लिमिट पे जो बीप बजता है ना, वो तो हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया सेल्टोस पे। 120 पे जो कंटिन्यूसली बीपिंग होती है वो भी हम लोग इग्नोर कर देते थे सेल्टोस में। पर भाई इसमें जब 80 के स्पीड लिमिट का बीप बजता है ना तो घोड़े खुल जाते हैं। समझना पड़ता है कि अभी तो स्पीड कम करना पड़ेगा। बात ऐसी नहीं कि ये भाग नहीं सकती, बहुत भाग सकती है, पर अपने को पहुंचना भी है घर। जब भी कोई क्रेटा वाला या कोई ऐसा स्पीड में निकलता है ना साइड में, तो उसको बताने का जी करता है कि डालो क्या स्पोर्ट्स मोड पे। ये रहा अपना स्पोर्ट्स मोड, हम लोग इसको नॉर्मल ड्राइविंग मोड पे चला रहे हैं। अगर भाई साहब स्पोर्ट्स मोड डाल दिया तब तो फॉर्च्यूनर भी फेल है इसके सामने। पर जा नहीं पाएंगे हम, उसको पीछे तो छोड़ देंगे पर घर नहीं पहुंच पाएंगे, ये बात है। तो गाइस रुके थे एक स्ट्रेचिंग ब्रेक के लिए, और टू बी ऑनेस्ट बहुत सोच समझ के पंजा दबाना पड़ता है, बहुत सोच समझ के पंजा दबाना पड़ता है। गाड़ी बेहतरीन है, बढ़िया परफॉर्मेंस, पर ये जो फील है ना, ये फैक्टर मिसिंग है भाई।
इतना सोच समझ के पंजा दबाना पड़ता है ना कि 80 के ऊपर गया छोड़ दो पंजा, रीजन होने तो स्पीड कम होने तो, ये सोचना पड़ता है। तो यही एक दुखद कहानी है। बाकी फिलहाल अभी गाड़ी अपनी बढ़िया परफॉर्म कर रही है, चार्जिंग अपनी 65 के आसपास है। चलते आगे देखते कहाँ पे चार्ज करना है, आगे चार्जिंग स्टेशंस भी ढूंढ रखे हैं, दिखाता हूँ आपको, चलो। तो गाइस हम रुके थे श्री वेज पुणे सोलापुर हाईवे का, और यहाँ पे एक चीज बेहतरीन सी यहाँ पे हो रही है अपनी ईवी चार्ज। तो अपनी ईवी लग गई है चार्जिंग पे, अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे का टाइम बता रही है। अभी अपना हो रखा है चार्जिंग इज इन प्रोग्रेस। इसको कैसे चलाते हैं यार, बैक किया हमने तो भाई छोड़ो इसको। तो ऐसा सेटअप है, ऑलमोस्ट 1 घंटे का टाइम दिखा रहा है ये चार्ज होने के लिए। 50% चार्ज बचा था। तब तक हम लोग जाएंगे अंदर, खाना खाएंगे एंड लेट अस सी कि कितने चार्जेस होते हैं। पर यार ये हर जगह ना ये झमेला रहता है। आप कोई भी अगर जा रहे हो ना किसी भी चार्जिंग स्टेशन पे चार्ज करने के लिए, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये चार्ज जोन का है, तो इसके लिए अलग सा चार्ज जोन का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, फिर उसमें वॉलेट में पेमेंट ऐड करो और फिर उसके बाद चार्ज होगा। तो ये हर किसी का झमेला है। तो BPCL का भी है, मेरे अकाउंट में 500 रुपये पड़े हुए हैं। अब इसके अकाउंट में 500 रुपये हो गए, आगे जाऊंगा किसी और कंपनी का चार्जर होगा उसके अकाउंट में 500 रुपये होंगे। तो अगर डेली कोई कम्यूट कर रहा है तो उसके लिए फ़ायदेमंद है, पर नहीं तो हर ऐप के लिए अलग अलग पैसे आपको ऐड करने पड़ जाएंगे। और इस चार्जिंग की जो कॉस्टिंग है वो है 21 रुपीज़ पर यूनिट। तो उस हिसाब से जो भी होगा एट द एंड ऑफ द चार्जिंग मैं आपको बताते चलूँगा। तो चलो अभी खाना खा दें। Stop the charging. 1703. This is the OTP which we received on our phone number. Enter. And ta-da! Done. Charging stopped. अपना गन निकालो, डाल दो गन। लगभग 50% चार्ज होने को जो टाइम लगा है वो लगा है ऑलमोस्ट 45 मिनट्स। नॉट बैड एटलीस्ट। और जो अपना पैसा लगा है वो 2 बार चार्ज, अगर 250 का डाला था मैंने तो वो ख़त्म हो गया पैसा वॉलेट में से, तो उन्होंने बंद करवा दिया। तो दोबारा फिर मैंने 500 का रिचार्ज किया। और अभी अगर आपको दिखाऊं मैं तो अपना 100% हो रखा है फुल्ली चार्ज। और जो रेंज अपने को दिखा रहा है, अगेन वी आर हैविंग 216 किलोमीटर्स रेंज इन द ओडोमीटर। और एक XUV 400 यहाँ पे चार्जिंग के लिए। तो चलो निकलते हैं। अभी ज़रूरत नहीं है अपने को एक्सीलेटर कितना देना है वो देखने के लिए, वी कैन पुश पास। पर अभी जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, धूप। वी कैन पुश पास द लिमिट्स और थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज दे सकते हैं। यहाँ पे अगर आप चाहो तो स्टैटिक के भी चार्जर्स है। आई हैव नॉट ट्राइड इट नाउ, बट नेक्स्ट टाइम आते समय डेफिनेटली उसको भी ट्राई करेंगे। AC थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा गर्मी है। आप नहीं सोचना भाई, जान दो, सेल्टोस वाला फील आना चाहिए अभी अपने को। मामूलो क्या रास्ता है, माँ कसम, जितने दूर तक जाओ रास्ता ऐसे दिखेगा। गाना ही नहीं आता। एक नंबर भाई, क्या धूप है। ये देखो 112 और हम लोग ड्राइव कर रहे हैं क्या? नहीं। द रीजन इज रीजनरेशन टोटली जो है वो रुक चुका है। ड्राइव एक्सेलरेटर एकदम 0 पे है, बट ढलान होने के कारण अब देखो जैसे जैसे चढ़ाई आ रही है तो एक्सेलरेशन ले रहा है। गाड़ी भागती तो है यार, भगाने वाला चाहिए, ऐसी बात नहीं है। ड्राइव से बढ़िया से चलाओ गाड़ी, एंजॉय करो। रेंज अपनी कंटिन्यूसली ड्रॉप होते हुए 218 की जो रेंज थी वो 213 हो गई, क्योंकि हम लोग जो है गाड़ियाँ भी खींच रहे। तो बैक टू नॉर्मल आते हैं, ऐसा ना हो जोश जोश में घर ही ना पहुँचे। दोबारा से रास्ता सोलापुर हाईवे की एक बेहतरीन, मैं कह सकता हूँ बेहतरीन नज़ारे हैं कि
चढ़ान ढलान आते रहती है। और अगर आप लेफ्ट में देखोगे तो बढ़िया से यहाँ पे लेक भी है। दोबारा गाइस 104 पर अपना एक्सेलरेशन एकदम मिनिमलिस्टिक, जस्ट बिकॉज स्लोप है। बेहतरीन गाड़ी है, बेहतरीन। पर सेल्टोस तो सेल्टोस है, इसमें कहाँ रुके चार्ज करने के लिए बार बार लगातार। सीएनजी भराओ निकलो, पेट्रोल भी नहीं। मजे भाई मजे। एंड हियर वी आर ऑन द नेक्स्ट टोल, इंदापुर का टोल है। इसके बाद वी वुड बी हेडिंग टुवर्ड्स लेफ्ट कुरुडवाड़ी की तरफ। देन पारशी में आपका स्वागत होगा। गाइस एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जस्ट लुक एट द प्राइसिंग। 20 रुपए में आधा लीटर और 40 रुपए में 1 लीटर मिल रहा है। आई मीन सीरियसली, आर यू किडिंग मी? एक ग्लास जो है वो पूना में लगभग 35 to 40 रुपीज का मिलता है और 1 लीटर दे रहे हैं। नाइस, बर्फ के साथ मजा है भाई। चलते हैं अभी, एक फाइनल लैप मारते हैं। ऑलमोस्ट अपना जो घर है यहाँ से 60 से 70 किलोमीटर का है और चार्जिंग हमने कर ली है पूरी। और अभी बढ़ते हैं आगे। पापा के कॉल ही नहीं खत्म हो रहे, कॉल ही खत्म नहीं हो रहे। तो चार्जिंग वार्जिंग है अपने पास। ये म्यूजिक सिस्टम थोड़ा बंद कर देता हूँ। लेट्स गो देन, एक फाइनल लैप और बेहतरीन सा। फाइनली हम लोग आ गए हैं अपने गांव और ये देखो क्या बेहतरीन नज़ारे है। और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। जो टोटल डिस्टेंस गाइस हमने आज कवर किया है वो है 257 किलोमीटर्स और स्टिल वी आर हैविंग 37% ऑफ द बैटरी और 65% रेंज। इसका कारण बहुत ही सिंपल है। जब हम लोगों ने एक बार चार्ज की तो उसके बाद मैंने गाड़ी चापम चाप खींची है, मतलब टॉप स्पीड आज इसका देखा 120 तक जाता है और गाड़ी कंटिन्यूसली 100 प्लस के स्पीड पे चल रही थी, जैसे कि हम यूजुअली पेट्रोल डीजल या फिर अपने सेल्टोस सीएनजी में खींचते हैं। तो गाइस अगर आप गाड़ी चलाने के शौकीन हो तो इलेक्ट्रिक इज नॉट मेंट फॉर यू। अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो, अगर आप शॉर्ट ट्रिप के लिए जा रहे हो तो भाई इसके तरह कोई गाड़ी नहीं है। एक बार इसको स्पोर्ट्स मोड तो छोड़ो, नॉर्मल ड्राइविंग मोड पे भी मक्खन खींचती है गाड़ी, मक्खन उठती है। पर अगर आप लंबे रूट पे जा रहे हो तो यार बहुत ही संभाल के ये पैर को दबाना पड़ता है, क्योंकि जहां आपका पैर थोड़ा ज्यादा दबा आप देख पाओगे कि आपकी जो रेंज है वो तुरंत गिर गई है। तो गाइस बस आज के व्लॉग में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करो अगर वीडियो पसंद आया हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप पहले बार चैनल पे आए हो। और बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं अपने चैनल पे, अपनी टियागो ईवी के लेकर, सेल्टोस सीएनजी को लेकर, ओला S1 Pro इलेक्ट्रिक को लेकर, iQube को लेकर और बहुत सारे चीजें जो आपको बेहतरीन पसंद आ सकती है। तो गाइस चलो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। टिल देन पीस।